अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन की कहानी के लिसनर्स एंड रीडर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग ना सिर्फ खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आपकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे। तो इस वक़्त आप सब नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमन। नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल, फारिस काजी और जुमर यूसुफ खान की कहानी। आइए शुरू करते हैं। उसकी आंखों के सामने तमाम मनाजर लहराए। जब वो जरताशा से उखड़े लहजे या गुस्से से बात कर जाता था, और एक ये औरत थी। उसने दीवार को देखा जिसके पार वो फूलों से महकता कमरा था, और एक ये औरत थी जिसको कचहरी में लोग रोज मनों के हिसाब से गालियां देते थे, मगर एक यही औरत थी जिस पे उसे गुस्सा नहीं आता था। आप उस दिन क्या करेंगे मैडम प्रोसिक्यूटर, जिस दिन आपको ये मालूम होगा कि फारस गाजी सच्चा था। तस्वीर को देखते हुए वो बड़बड़ाया था। बाहर रात इसी तरह भीग रही थी। दूसरे कमरे में मौजूद जुमर अब लिबास तब्दील करके इस अजनबी बेड पे आ बैठी थी। जुमर का फर्नीचर, जुमर का नया बेड कवर, मगर फिर भी हर शय पराई लग रही थी। कुछ देर पहले फारिस के सामने का बेतासुर चेहरा अब हर तकलीफ के एहसास में लिपटा था। वो उदासी से बेड कवर पे हाथ फेर रही थी। क्या बिगाड़ा था मैंने फारिस का, जो उसने मेरे साथ ये किया? ना चाहते हुए भी लबों से फिसला, मगर उदासी अल्फाज तक ही महदूद रही। न दिल भर आया, न आंख भीगी। वो जुमर थी। वो रुला सकती थी, मगर वो रोती नहीं थी। रात मजीद गहरी होती चली गई, और अब चंद घंटे बाद उसने एक ऐसे दिन को जन्म देना था जो इन दो खानदानों में से किसी को भी भूलने वाला नहीं था। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं। हमें तो रास ना आई मोहब्बतें करनी। सुबह पूरे इस्लामाबाद पे तलू हुई तो इसमें बासी गुलाब की पत्तियों और काफूर की खुशबू फैली थी। दूर जंगलों में जानवर यूं नोहा बुलंद कर रहे थे, जैसे रात की तारीकी में कोई गारत कर किसी नन्हे भेड़ के बच्चे को चीर फाड़ कर चला गया हो। कसरे कारदार के सब्जेजार पे वाक़या इनेक्सी के अंदर भी सुबह की रोशनी फैली थी। फारस ओपन किचन की गोल मेज के गिर्द बैठा मग से चाय के घूंट भर रहा था, जब लकड़ी के जीने पे बारीक हील की आवाज नीचे आती सुनाई दी। वो ना रुका, ना मुड़ा। सामने फ्रिज के चमकते दरवाजे में अक्स दिखाई दे गया था। वो स्याह मिनी कोट पहने, बैग और फाइल्स उठाए जीने उतर रही थी। घुंघरियाले बाल समेट कर चेहरे के बाईं तरफ डाल रखे थे, और मोबाइल पे कोई पैगाम टाइप करते हुए निगाहें झुकी थी। इसी तरह चलती आई और फ्रिज के पास रुकी। डोर खोला, ठंडे पानी की बोतल निकाली। तो आप ऑफिस जा रही हैं? निगाहें उस पे जमाए चाय का घूंट भरता वो हल्के से बोला। वो स्टूल पे बैठी उसकी तरफ पुश्त किए पानी पीने लगी। जवाब नहीं दिया। वैसे प्रोसिक्यूटर साहबा, आंखें सुकेड़ कर उसे देखते कोई गैर महसूस सी मुस्कुराहट दबाए वो हल्के अंदाज में गोया हुआ। आपको ये ख्याल नहीं आया कि अगर मैं आपके वालिद को जाकर इस शादी की हैसियत बता दूं तो क्या होगा? जुमर पानी पीकर खड़ी हुई, नल से गिलास धोया, वापस रखा और उसकी जानिब घूमी। संजीदा चुभती हुई निगाहों से उसका चेहरा देखा। आप कभी भी ये नहीं करेंगे। अच्छा? फारस ने अब्रू उठाया। आपको क्यों लगता है कि मैं यूसुफ साहब के सामने जाकर ये बात उनसे नहीं कहूंगा? जुमर के लबों पे हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट आई। क्योंकि सामने से कुछ करने के लिए जो गट्स चाहिए होते हैं, वो आप में नहीं है। आप सिर्फ पीछे से वार करने वालों में से हैं। ठंडे अंदाज में उसकी आंखों में देखकर बोली थी। फारस की दबी हुई मुस्कुराहट भी गायब हुई। अब्रू इकट्ठे हुए, आंखों में सख्ती दर आई। मग के हैंडल को जोर से दबाया, मुट्ठी में भींचा, गोया जब्त किया हो। क्यों? गुस्सा आ रहा है? मुझे भी आया था, मगर अब नहीं आता। एक कांटदार नजर उस पे डालकर वो अपनी फाइल समेटती दरवाजे की जानी पड़ गई। फिर रुकी और मुड़कर उसे देखा। मुझसे मुखातिब होने की कम से कम कोशिश किया कीजिए। और हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को शादी मत कहिएगा आप। सुलगती नजरों से उसे सर से पैर तक देखा। आप मेरे शोहर नहीं हैं, सिर्फ मेरे बाप के मकरूज हैं और अपना कर्जा उतार रहे हैं।
फारस ने चेहरा मोड़ लिया और मग से घूंट भरने लगा। वो राहदारी अबूर करके दरवाजे तक आई ही थी कि वो बचा। जुमर ने उसे खोला। वो भी बेएख्तियार उस तरफ देखने लगा। वो सामने से हटी तो बाहर खड़ा शख्स नजर आया और उसे देखते ही फारस ने बेजारी से चेहरा फेर लिया। गुड मॉर्निंग मिसेस काजी। पैंट की जेबों में हाथ डाले हाशिम ने मुस्कुराकर कहा तो जुमर गहरी सांस भर कर रह गई। वो ऑफिस के लिए ही तैयार लग रहा था, वजीहा और हशाश बशाश। चौखट पे खड़ा था और परफ्यूम की खुशबू इनेक्सी के अंदर तक फैल गई थी। मॉर्निंग कारदार साहब। वो जबरन मुस्कुराई। बहुत खुशी हुई आपको इस हाशिम ने निगाहें आगे पीछे दौड़ाई। घर में देखकर आराम से हैं आप? मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको अपने हमसाए में देखकर। उम्मीद है मुलाकात होती रहेगी। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कलाई पे बंदी कड़ी देखी, मेरी आज पेशी है और मुझे देर हो रही है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। वो मुस्कुराते हुए बोला, आज रात आप डिनर हमारे साथ करेंगे। तुमने सुन लिया फारस? साथ ही बुलंद आवाज में पुकारा। मेज पे मौजूद फारस ने उकताकर सर झटका। मैं मसरूफ हूँ। मगर हाशिम ने तवज्जो नहीं दी। मुझे मनफी जवाब की आदत नहीं है। हम डिनर पे आपका इंतजार करेंगे, ठीक 8 बजे। अपनी कलाई की घड़ी के डायल पे उंगली से दस्तक देकर दिखाया। जुमर ने गहरी सांस लेकर सर को खाम दिया। श्योर, हम आएंगे। वो इसी मुस्कुराहट के साथ पलट गया। उसके निकलने के चंद लम्हे बाद जुमर पीछे देखे बिना बाहर निकली। हाशिम की कार दूर जा रही थी। वो इनेक्सी के बरामदे के जीने उतरती सब्जाजार पे आई। वहां फारिस और इसकी कारें खड़ी थी। अपनी कार का लॉक खोलते जुमर ने गर्दन उठाकर इधर उधर सरसरी सा देखा। सामने कसरे कारदार की अकबी बालकोनियां दिखाई देती थी। एक बालकोनी हाशिम के कमरे की थी। उसे अंदाजा था। चाबी घुमाते हुए उसकी निगाहें दूसरी बालकोनी तक गई, जिसके शीशे के दरवाजे के पीछे कमरे में कोई खड़ा नजर आ रहा था। जुमर ने आंखें सुकेड़ कर देखा। वो तो नौशेरवां था। उसके हाथ में सिगरेट था जो लबों से लगाए हुए था। उसने भी गालिबन जुमर को देख लिया था। फौरन से सिगरेट वाला हाथ पीछे करता मुड़ गया। जुमर सर झटक कर कार में बैठ गई। कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। वो सुबह काफूर की महक लिए छोटे बागीचे वाले घर पे भी वैसी ही पुरमलाल सी तलू हुई थी। नुसरत किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। शादी के कमरे का दरवाजा बंद था। गालिबन वो तैयार हो रहा था। राहदारी में आगे जाओ तो हुनैन अपने कमरे के बेड पे टेक लगाए बैठी नजर आ रही थी। हाथ में सफेद जिल्द वाली किताब थी जो कल रात जुमर के सामान में देखकर वो इससे पूछ कर ले आई थी। जुमर ने ना वो पढ़ी थी ना पढ़नी थी। अब उसके सफ़ों के किनारे नाखून से रगड़ती वो सोचे जा रही थी। शुक्र है कल निकाह पे हाशिम भाई नहीं थे। उनको देखते ही इम्तहानी मरकज वाला वाकया याद आ जाता और भाई के सामने अपना आप मुजरम लगने लगता। वो मध्यम आवाज में बुड़बड़ाई थी। फिर अब्रू तफक्कर से भींचे, मगर भाई को बताऊं या नहीं। उलझते हुए उसने सर झटका। फिर निगाहें किताब तक गईं तो तमाम ख्यालों को जहन से हटाते उसे खोल लिया। वो दरवाजा सामने था जो उसे सदियों पहले के सर्द जमानों में ले जाया करता था। उसने उसे धकेला। ऊंचे पटवा हुए। दूसरी जानिब चांद की ठंडी मीठी रोशनी में डूबी रात थी। एक खुला मैदान और सामने हनैन ने गर्दन उठाकर देखा। एक बुलंद मजबूत किला जिसके आगे पहरेदार चक्कर काट रहे थे। इस सारे स्याह सफेद मंजरनामे में वो माथे पे कटे बालों और हेयर बैंड वाली लड़की गुलाबी कमीज और सफेद ट्राउजर्स में मलबूस फ्रेश ही नजर आती थी। मगर सदियों पहले के लोग इसको देख नहीं सकते थे। वो आहनी गेट अबूर करके खुले जहन में आई, उसे पार किया तो आगे बरामदा था। वो अंदर चलती आई। अंधेरा बढ़ गया, मगर जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाती गई, राहदारी की दीवार पे कितार में नस्ब मशल दान जलते गए, जैसे कोई कदीम जमानों का जादू हो। अंधेरा कदरे कम हुआ। वो एक कोठरी के सामने जा रुकी। उसके दरवाजे पे जंजीरों में लिपटे ताले मशलदान के फड़फड़ाते जर्द शोलों में दिखाई देते थे।
دیوار پہ ایک ابھری ہوئی چوکی تھی۔ حنین دیوار کو پکڑے اس چوکی پہ کھڑی ہوئی تو چہرہ ایک سلاخ دار کھڑکی کے برابر آیا۔ بے چین نگاہوں سے سلاخیں پکڑے اس نے اندر جھانکا اور پھر گہری سانس بھری۔ اس کے شیخ استاد سفید خستہ حال لباس میں الجھے بال اور داڑھی کے ساتھ چہرے اور ہاتھوں پہ زخموں کے نشان لیے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ کھڑکی سے چند ہاتھ دائیں طرف۔ اے شیخ، میں اتنے برسوں بعد آئی ہوں اور آپ کو اس قید خانے میں بند دیکھتی ہوں۔ ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کا خلیفہ تو مسلمان ہے نا؟ افسوس سے سر ہلاتے اس نے سوال کیا۔ اندر دیوار سے لگے کھڑے شیخ معلم نے تکان مگر سکون سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ شد الرحیل علی القبر الخلیل، سواری کا باندھنا محبوب کی قبر تک جانے کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بدعت، بدعت۔ اوف! حنین نے گہرے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سواری باندھنا بدعت ہے۔ نیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر شدت الرحیل الی القبر الخلیل کا انکار آپ کو زندہ میں لے آیا۔ اے شیخ، ملامتی نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ضرورت تھی اتنا کھلم کھلا اسٹینڈ لینے کی؟ اور ہاں، فائدہ کیا ہوا اس اسٹینڈ کا؟ اب تو ایک دنیا جاتی ہے مدینہ صرف روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت لے کر۔ جالیوں سے دعاؤں کی پرچیاں تک پھینکتی رہیں عورتیں، اب قبر کی نیت اور مسجد کی نیت کا زمین آسمان جتنا فرق کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ مجھے بھی بھائی نے ایک زمانے میں بتایا تھا، اب تو بھول بھال گیا۔ شیخ خاموشی سے کھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گے، وہ سیاہ ہو رہے تھے۔ حنین نے چہرہ مزید آگے کر کے اندر جھانکا۔ آپ کی کتابیں، قلم، کیا سب چھین لیے انہوں نے؟ اوف! کراہ کر اس نے آنکھیں میچھی۔ ٹھیک ہے، بندہ حق بات کہتا ہے ظالم حکمران کے سامنے، مگر یار اتنا بھی کیا کہ اس بات کے پیچھے ساری زندگی برباد کر ڈالو اپنی۔ کتاب تو آپ کی ادھوری رہ گئی، اب لکھیں گے کیسے؟ آنکھیں کھول کر مزید برہمی سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہنا ایک دم چونکی۔ فرش پہ چند کوئلے رکھے تھے اور اس کی نظریں اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ دیواروں پہ جا بجا کوئلے سے عبارتیں لکھی تھی، آیات، احادیث، قرآن کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کے نقاط۔ دیواریں بھری پڑی تھیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کو بالکل ساقط متجب پا کر وہ بولے تھے۔ حنین چپ سی ہو گئی، تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے، چہرے پہ نرمی آئی۔ اور جب زندگی سب کچھ چھیننے پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شاید پہلی دفعہ اس نے کوئی سوال پوچھا تھا۔ دعا، وہ ہلکا سا بولے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ سلاخوں سے سر ٹکا کر وہ ان کو دیکھتے کہیں اور گم تھی۔ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی ہے اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ان کی آواز قید خانے کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حنین گمسم سی کھڑی رہی، ہاتھ سلاخوں پہ جمے رہے، پھر ماتھے پہ بل آئے۔ 21ویں صدی کے دماغ نے بحث کے لیے نکتے ڈھونڈے۔ آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی دعاؤں سے، ہماری تو نہیں دور ہوتی۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی، اور اگر دونوں میں ایک جتنی مضبوطی ہو تب۔ وہ ترنت بولی، تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ یعنی؟ وہ چونکی، اگر دعا چھوڑ دی یا شدت کم کر دی تو مصیبت حاوی آ جائے گی۔ شیخ معلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب اوہ میں سکڑے، ابرو اکٹھے کر کے سوچنے والے انداز میں وہ ان کو دیکھے گئی۔ اور کیا کرتی ہے دعا؟ دعا قدر و قضا کو رد کر سکتی ہے۔
वैसे ही जैसे नेकी उम्र बढ़ाती है और गुनाह रिज़्क से महरूम करते हैं। मगर उसकी आंखों में गैर आरामदेह सी उलझन उभरी। एड़ियां उठाकर वो मजीद ऊंची हुई। मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती। कदीम कैद खाने की कोयले से सजी दीवार से टेक लगाए बुजुर्ग ने सर झुकाए, मुस्कुराकर नफी में गर्दन हिलाई। हर शख्स की दुआ कबूल होती है, अगर वो जल्दबाजी ना करे तो। जल्दबाजी का मतलब ये है कि तुम कहने लगो कि मैंने दुआ की और बहुत दुआ की, मगर मेरी दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही। ये कहने के बाद तुम लोग मायूस होकर दुआ करना छोड़ देते हो। वो जो एक हाथ के नाखून दांतों से कुतरती सुनती जा रही थी, आखिर में बेइख्तियार उंगलियां लबों से निकाली। यानी कि जब ये कहा तो दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन अगर ये ना कहूं तब हो जाएगी। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। पीछे हवा के झोंके से मशलदान का शोला फड़फड़ाया। रात की पुरइसरारियत में इजाफा हुआ। अच्छा, मगर उसको फिर से बेचैनी हुई। कुछ लोगों की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। क्या इसलिए कि वो बहुत नेक होते हैं? ये भी होता है, मगर वो लहजे भर को रुके। हन्ना ने उनकी आवाज़ सुनने को मजीद कान सलाहों के करीब किया। मगर कबूलियत दुआ का असल राज दुआ मांगने वाले का तरीका होता है। वो कैसे मांगता है और कितनी शिद्दत से मांगता है। और उसके बाद दुआएं कबूल हो जाती हैं। हाँ, सबकी सब दुआएं कबूल हो जाती हैं। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हुनैन ने गहरी सांस खींचकर माथा सलाहों से टिका दिया, आंखें मूंद लीं। मैं दुआ मांगती हूँ कि भाई मुझे वो इम्तहानी मरकज वाला किस्सा सुनने के बाद माफ कर दे और मुझसे नाराज ना हो। अल्लाह ताला, क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाए? उसने किताब से माथा उठाया तो सफ़े खुले पड़े थे। कदीम जमानों की मशले वक्त के पानियों ने बुझा दी थी और वो अपने कमरे में बेड पे बैठी थी। किताब बंद करके उसने दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बाहर राहदारी में सादी के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो बाहर निकला तो स्याह सूट में मलबूस था। ग्रे शर्ट पे सफ़ेद स्याह तिरछी धारों की टाई बंधी थी। बाल उसने फजर के बाद जाकर कटवा लिए थे। अब सामने से जेल लगाकर पीछे किए तो सीधे लगते, अगर मुड़ता तो पीछे से घुंघरियाले नजर आते। नुदरत चाय लेकर राहदारी में आई तो वो गोल मेज के सिरे पे कुर्सी खींच रहा था। ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें? हैरत से पूछते उन्होंने मांग उसे थमाया। नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा, किसी और काम से जा रहा हूँ। वो बिना इज्जत के आराम से चाय के घूंट भरने लगा। नुदरत ने आंखें सुकेड़ कर उसके सूट को देखा। ये अपना सबसे अच्छा सूट तो तुम ऑफिस भी नहीं पहन कर जाते, आज क्या खास है? सादी ने कप हटाकर संजीदगी से उन्हें देखा। मैं ना भाग कर शादी करने जा रहा हूँ। उन्होंने थप से उसके कंधे पर थप्पड़ लगाया और मसनूई खफगी से बड़बड़ाती पलट गई। वो नाश्ता करके उठा और अभी राहदारी के सिरे तक आया ही था कि हुनैन कमरे से बाहर निकली। वो चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेटे मुस्तरिब और बेचैन लग रही थी। तुम्हारी फजर की अजान इस वक्त होती है? नहीं, वो उसने गौर नहीं किया। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सादी ने गौर से उसे देखा, जो अंगूठे से दरमियानी उंगली का नाखून खुरचते हुए बोल रही थी। तुम काफी दिन से कह रही हो कि तुम्हें बात करनी है, फिर रुक जाती हो। हुनैन का गला खुश्क होने लगा। कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर बंद कर दिए। नहीं, आप जाएं, इतनी खास बात नहीं है, फिर कभी सही। इरादा बदल दिया। श्योर? सादी ने बगौर उसकी आंखों में देखा। हुनैन ने इस बात में सर हिला दिया। वो मुस्कुराया और खुदा हाफिज कहता पलट गया। दरवाजा बंद हुआ तो वो वहीं बेचैन सी खड़ी सोचती रह गई। जहन्नुम हो कि जन्नत, जो भी होगा फैसला होगा। ये क्या कम है कि हमारा और इसका सामना होगा। वो इमारत सड़क किनारे पूरी आबोताब से खड़ी थी।
बालाई मंजिल के कॉर्नर ऑफिस में खुनकी फैली थी। चौड़ी मेज के पीछे पावर सीट पे हाशिम टेक लगाए बैठा मुस्कुराते हुए कागजात पलटता जा रहा था। फिर चेहरा उठाकर सामने खड़े खाबर को देखा। ये बहुत जबरदस्त काम है खाबर। सिताइश से फोल्डर मेज पे डालते उसने पीछे को टेक लगाई। खिड़की के पास सीने पे बाजू लपेटे खड़ी जवाहरात ने नापसंदीदगी से उसे देखा। इसके खिलाफ जरा सा कचरा काफी है क्या? वो मालूम नहीं हमारे खिलाफ कितनी फाइल्स और सबूत लेकर आएगा। मैम, यकीनन उसने भी अभी तक बहुत कुछ निकाल लिया होगा, मगर हम उसके हर वार का तोड़ करना जानते हैं। वो नाक सकोड़ कर वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। स्याह लंबे गाउन और मोतियों के आवेजों में मलबूस भूरे बाल कंधे पे आगे डाले वो नाखुश और मुस्तरिब लग रही थी। आप क्यों फिक्र करती हैं मम्मी? हाशिम संभाल लेगा। वो मुतमिन और पुरसकून था और हाशिम की मेज के आइन सामने दीवार से लगे सोफों में से एक पे विराजमान नौशेरवां बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो रही थीं और वो मुसलसल कुछ सोचे जा रहा था। इस इमारत की बेसमेंट में आइन उसी वक्त सादी अपनी कार पार्क कर रहा था। बेसमेंट दोपहर के बावजूद अंधेर पड़ी थी। कार रोक कर वो कुछ देर खामोशी से स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे बैठा रहा। इसे वो फ्लैश ड्राइव याद आई जिसमें मौजूद फाइल्स वो खोल नहीं सका था। इसके पास हाशिम के खिलाफ कुछ ना था सिवाय एक आखिरी पत्ते के। अगर ये वो ठीक से खेल गया तो सब ठीक हो सकता था। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। फिर उसने डैशबोर्ड खोला और अपना कुरान पेन निकाला। चंद बटन दबाए और वहीं से तिलावत लगाई जहां से उस रोज छोड़ी थी। सादुल गामदी की पुरसोज आवाज गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ धुतकारे हुए शैतान से। वो खामोशी से सुनने लगा। और आप सिखाए जाते हैं कुरान बड़े हिकमत वाले, बहुत इल्म वाले की जानिब से। सादी के लबों पे उदास मुस्कुराहट फैल गई। मैं अभी यही सोच रहा था अल्लाह ताला कि मैं कुरान में क्या तलाश कर रहा हूँ इस वक्त, जबकि मुझे ऊपर हाशिम भाई के ऑफिस में होना चाहिए। और देखें, मुझे जवाब मिल गया। जब मैं कुरान पे गौर करता हूँ तो गिरें खुलने लगती हैं। ये कुरान मुझे अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। अल्लाह जो नूर है और सारी रोशनी अल्लाह आप से ही मिलती है। मुझे अब समझ आया कि जो एनर्जी मुझे चाहिए, जो किसी भी मूसा को फिरौन के दरबार में जाने के लिए चाहिए होती है, वो सिर्फ कुरान दे सकता है। हल्की मुस्कुराहट के साथ वो ज़ीरे लब कह रहा था। कारी गामदी अगली आयत इसी मध्यम खूबसूरत आवाज में पढ़ रहे थे। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि वो एकदम चौंका, इधर उधर देखा। ओके अल्लाह, सीरियसली मुझे भूल गया था कि आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वैसे अल्लाह, आपको भी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करना कितना पसंद है। हर चंद आयतों के बाद फिर से फिरौन और मूसा और मूसा और फिरौन। मतलब कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ, कुरान में इतना जिक्र किसी का नहीं जितना मूसा का। क्यों? उसने बोला नहीं, सिर्फ सोचा था। आयत समातों में गूंज रही थी। और जब मूसा ने कहा अपने घर वालों से कि मैंने देखी है एक आग, मैं अभी वहां से आपके लिए कोई खबर लाता हूँ या लेकर आता हूँ कोई सुलगता हुआ अंगारा, ताकि आप उसे सेंकें। जरा देर को वक्फा आया तो सादी ने गहरा सांस लिया। आह, मूसा। उसने सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। हल्की आवाज में साथ साथ बड़बड़ाता रहा। तो अल्लाह ताला, आपने सूरह नमल की तमहीदी आयात के बाद पहले किस्से का आगाज ही मूसा अलैहिस्सलाम की फैमिली से किया। मुझे इसीलिए ये सूरत बहुत अच्छी लगती है अल्लाह ताला, क्योंकि ये फैमिली वैल्यूज की सूरत है। देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात कही उसमें आप का सीगा इस्तेमाल किया। हालांकि उस वक्त उनके साथ सिर्फ उनकी अहलियां थीं। बेशक वो उम्मीद से थीं, मगर सामने तो सिर्फ वही थी ना उनके।
फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आप कहकर पुकारा, जमा व ताज़ीम का सीगा। हमारे अंबिया जो हमारे बाप थे, कितने मैनर्स थे ना उनमें, कितने नरम और खूबसूरत लोग थे वो। कोई हैरत नहीं मुझे कि आप अल्लाह ताला कुरान में हर चंद सफ़हात बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। कितनी परवाह, कितना ख्याल था उनके अंदाज में अपने ख़ानदान के लिए। फिर हम अपने घर वालों के लिए इतने नरम क्यों नहीं बन सकते? कार में खामोशी छा गई। फिर वही पुरसोस आवाज उभरने लगी। फिर जब मूसा वहां उस आग के करीब आए तो उनको आवाज आई कि बाबरकत है वो जो आग में है और जो उसके आस पास है, और पाक है अल्लाह जो दोनों जहानों का रब है। सादी ने पॉज के बटन को दबाकर बंद आंखों के साथ चंद लम्हे लिए, इन अल्फाज को अंदर जज़ब करने के लिए। अल्लाह, मुझे नहीं पता कि आपकी आवाज़ सुनना कैसा होगा, मगर मुझे इतना पता है कि जब मैं कुरान सुनता हूँ तो मेरे लिए वही आपकी आवाज़ होती है, और ये अल्फाज बाज़ दफ़ा मेरी इस्तात से ज़्यादा वज़नी बनकर मेरे दिल पे उतरते हैं। मेरे लिए ये कुरान और इससे जुड़ी हर शय बाबरकत है, क्योंकि ये कुरान मुझे बताता है कि अल्लाह कौन है। वो ठहरा, बंद आंखों से थकान भरे अल्फाज अदा करते आवाज हल्की हो गई। अल्लाह मेरा रब है, और मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि रब किसे कहते हैं। वो जिसने हमें बनाया है, वो जिसका हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हक है, और वो जो हमारे लिए सारे फैसले करता है। खालिक, मालिक, मुदब्बर। अंगूठे को इसी बटन पे रखकर दबाया तो आयत का सिलसिला जुड़ा। ए मूसा, बेशक वो मैं हूँ अल्लाह, गालिब, हिकमत वाला, और फेंक दो अपनी लाठी को। तो जब उस मूसा ने देखा कि वो लाठी हरकत करती है, गोया के हो कोई सांप, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर न देखा। तो फरमाया अल्लाह ने, ए मूसा, डरो नहीं, बेशक मेरे पास पैगंबर डरा नहीं करते। सादी आंखें बंद किए सीट से सर टिकाए बैठा रहा। लबों की मुस्कुराहट में उदासियां घुलती गईं। पैगंबर कौन होता है अल्लाह? वो जो अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। आप सारे पैगंबरों के साथ ऐसा ही करते हैं ना? उनको अंधेरे में रोशनी की झलक दिखाते हैं, और जब उस नूर का पीछा करते वो उस तक आ पहुंचते हैं तो आप उनको बताते हैं कि अल्लाह कौन है। फिर आप उनको कहते हैं कि अपने असा सामने डाल दो। यहाँ तो आपने असा का लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर अपने इसी कुरान में एक और जगह आपने मूसा से ये फरमाया कि डाल दो वो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। तो बात यह है अल्लाह कि सबके दाएं हाथ में असा नहीं होता। दाएं हाथ में इंसान का टैलेंट होता है, कोई हुनर या कोई कीमती चीज। तो अल्लाह, जब आपका पैगंबर अपना असा फेंक देता है तो उसका नतीजा एकदम से इतना खौफनाक, इतना डरावना और इस पुरहैबत होता है कि इंसान मुड़कर भागे ना तो क्या करे। फिरौन के साहिर जो भी घर लाए, मेरे दाएं हाथ की चीज उसको निगल लेगी। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अल्लाह के पास इसके पैगंबर डरा नहीं करते, ना अपने माजी से ना अपने मुस्तकबिल से। मगर मुझे फिरौनों के पास डरने से डर लगता है। इसका दिल बोझल हो गया था। गोया फिर से हल्का होने के लिए पेन कुरान ऑफ करके डैशबोर्ड में रखा, कार बंद की, चाबी, मोबाइल, वॉलेट संभालते बाहर निकल आया। मतलूबा फ्लोर पे जब लिफ्ट के दरवाजे वाह हुए तो सामने वॉक थ्रो गेट था। वो उससे गुजरने के बजाय एक तरफ से निकलकर आगे चलता आया। किसी ने नहीं रोका। जब हाशिम के ऑफिस के सामने आया तो काम करती हलीमा के उस तरफ स्याह कोच में मलबूस खावर मुस्ताद खड़ा था। कारदार साहब आपके मुंतजिर हैं। सादी इस बात पे आगे बढ़ने लगा तो खावर ने हाथ राह में हायल करके उसे रोका। सादी ने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई असला नहीं है, चाहे तो तलाशी ले लें। मुस्कुराकर वो बोला। खावर ने सपाट चेहरे के साथ उसके लिबास को थपथपाया। सेल फोन निकाल कर हलीमा की मेज की टोकरी में डाला।
और फिर मुतमिन होकर पीछे हटा। सादी ने कोट का बटन बंद किया और अपनी जेब में लगा स्टोर पेन दुरुस्त किया और आगे बढ़ गया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। अंदर ऑफिस में एक तरफ सोफे पे नौशेरवां बैठा था। उसे देखते ही माथे पे बल पड़ गए। सामने मरकजी मेज के पीछे हाशिम टेक लगाए विराजमान था। उसे देखकर मुस्कुराया। जवाहरात से जो अब हाशिम की कुर्सी की पुश्त पे कोहनी टिकाई खड़ी थी, वो भी मुस्कुरा रही थी। आओ सादी। हाशिम नरमी से कहते जगह से उठा और हाथ बढ़ाया। सादी आगे आया, हाथ मिला लिया और फिर सामने कुर्सी खींच कर बैठा। वो संजीदा नजर आ रहा था। क्या लोगे? चाय? सॉफ्ट ड्रिंक? इंटरकॉम उठाए हुए उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। कॉफी। वो बस इतना सा बोला। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया और रिसीवर कान से लगाकर कहा, हलीमा, 2 चाय अंदर भेजो। फिर रिसीवर रखकर हल्के फुल्के अंदाज में उसे टोका। इतनी गर्मी में कॉफी नहीं पीनी चाहिए तुम्हें। सादी गहरी सांस भरकर रह गया। उसे हाशिम से और किस बात की तवक्को थी। और फिर जब जेब से प्लास्टिक जिप लॉक बैग में मुक़य्यद नेकलेस निकाल कर मेज पे रखा। आपकी अमानत, जो गलती से आपकी मुलाजमा ने मेरी जेब में डाल दी थी। नेकलेस मेज पे पड़ा रहा। किसी ने आंख उठाकर भी उसे ना देखा। वो सादी को देख रहे थे। तुम क्या कहने चाहते थे सादी? हाशिम ने उसी मुस्कुराहट से उसे देखते बात का आगाज किया। सादी ने गर्दन मोड़कर पीछे हाथ बांधे खड़े खाबर को देखा और फिर हाशिम के साथ खड़ी जवाहरात को। खाबर हमारा अपना बंदा है, इसकी मौजूदगी में बात करो। वो मुस्कुराकर बोली। ऐसी? सादी ने सारी इस बात में हिलाया, अलबत्ता अंदर से कुछ टूटा था। तो क्या? जवाहरात भी बहुत कुछ समझ में आया। फिर जरा सा खंकारा और हाशिम की आंखों पे निगाहें जमाए बोला, हम जिस दीन के मानने वाले हैं हाशिम भाई, इसमें मुख्तलिफ मसलों के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। कत्ल के मसले पे भी 2 आरा है। हाशिम इसी तरह मुस्कुराकर उसे देखता रहा। पहले मसलक का कहना है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए या दैयत दी जाए तो कत्ल माफ हो जाया करते हैं। वह हदीस में मरवी इस वाक़े को दलील बनाते हैं जिसमें बनी इसराइल के एक आलम के पास एक ऐसा शख्स आया जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने कत्ल की माफ़ी का पूछा और मनफी जवाब मिलने पे इस आलम को भी कत्ल कर दिया। एक और आलम के पास गया तो माफ़ी की उम्मीद मिल गई। बहरहाल वाक़या आपको मालूम होगा। वो सांस लेने को रुका। जवाहरात और हाशिम की मुस्कुराहटों में कोई फर्क न आया था। पीछे बैठा नौशेरवां जो यहाँ से सादी की पुश्त देख सकता था, बेहद कड़वा सा मुंह बनाए बैठा था। हलीमा अंदर आई और चाय रख कर बाहर चली गई तो वो फिर से कहने लगा, दूसरा मसलक कहता है कि नहीं, कत्ल की कोई माफ़ी नहीं। अगर आपको कत्ल की सज़ा यानी सज़ाए मौत दुनिया में नहीं दी गई तो फिर दैयत या तौबा से उम्मीद तो की जा सकती है कि ये आपको माफ़ करवा देंगे, मगर असल फैसला क़यामत के दिन होगा, जब अल्लाह मकतूल के हाथ में कातिल का सर देकर कहेगा कि अपना बदला ले। ये दूसरा मसलक कहता है कि कुरान मजीद में जब अल्लाह किसी गुनाह का जिक्र करता है और इसके अजाब का, तो आखिर में ये फरमा देता है कि वो लोग अजाब में रहेंगे सिवाय उनके जिन्होंने तौबा की और अच्छे अमल किए वगैरह वगैरह। मगर कत्ल की आयत के आखिर में सख्त अजाब की वईद सुनाने के बाद अल्लाह ने नहीं कहा सिवाय उसके और उसके नहीं, अल्लाह ने कातिलों के लिए वो हमेशा अजाब में रहेंगे कहकर बात ख़त्म कर दी। अब बहुत से मुसलमान एक अकीदा रखते हैं और बहुत से दूसरा। मैं भी उसी दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कहता है कि कत्ल की कोई माफ़ी नहीं, जान ली है तो जान देनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान अपने भाई की जान का रखवाला होता है। एक कत्ल इससे जुड़े तमाम इंसानों का कत्ल होता है। एक कत्ल, सिर्फ एक बेगुनाह मुसलमान का कत्ल हाशिम भाई काबा को ढा देने से बड़ा गुनाह है, और आपने तो मेरे खानदान के 2 लोग मार दिए। उसकी आवाज़ बुलंद हुई और कदरे कपकपाई, आंखों में दुख और सदमा उतरने लगा।
इतने साल बाद पहली दफा हाशिम के मुंह पे वो बोल दिया जो अभी तक दिल में छुपा कर रखा था। चंद लम्हे ऑफिस में खामोशी छाई रही। एसी की ठंडक जहन्नुम की तपश में बदलने लगी। फिर हाशिम ने इसी नरमी से उसे देखते पूछा, और क्या सबूत हैं तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? सिर्फ मेरे दिल की गवाही और कुछ नहीं। हाशिम और खावर ने चौंक कर उसे देखा। अब वो खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ था, तो जहां से वो सादी को सामने से देख सकता था। जवाहरात हाशिम की कुर्सी पे टिकाई कोहनी हटाकर सीधी खड़ी हुई। आंखों में अचंभा आया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं? हाशिम को हैरत हुई। नहीं, मैंने आपकी फाइल्स चुराई थी उस रात पार्टी में, मगर मैं उन्हें खोल नहीं पाया। वो करप्ट हो गई। वो मेरी काबिलियत से ऊपर की चीज थी। खावर की गर्दन कदरे फख्र से मजीद तनी। मैंने 1.5 साल कोशिश की कि कोई सबूत ढूंढ लूं, मगर मुझे एतराफ करना पड़ रहा है कि आप लोगों ने बहुत पक्का काम किया है। कदरे तकान और सताइश से उसने खावर को देखा। 1.5 साल? हाशिम ने सवालिया अबरू उठाई। आपने जरताशा और वारिस गाजी को कत्ल करवाया। मैं 1.5 साल से जानता हूँ, आपके भाई की मेहरबानी से। अकब में बैठे शेरू की तरफ इशारा किया। मैंने एक रात आपके घर गुजारी। आपका सेफ जो आपकी तारीख पैदाइश से खुलता है, उसमें वारिस मामू की बच्चियों की तस्वीर थी। मैंने उसे एक नज़र देखा और मैं जान गया कि ये सब आपने करवाया है। शेरू का चेहरा यूं हो गया गोया किसी ट्रक ने कुचल दिया हो। हाशिम की मुस्कुराहट जाती रही। उसने बस एक सख्त मलामती नजर नौशेरवां पे डाली और फिर सादी की जानिब मतवज्जो हुआ। और अपनी इस थ्योरी के बारे में तुमने और किस किस को बताया है? किसी को भी नहीं, क्योंकि आप तो एक वाइट कॉलर क्रिमिनल है। कोई कैसे यकीन करेगा कि आप ये सब करवा सकते हैं? हाशिम टेक छोड़कर आगे को हो बैठा। सोचते उलझते अंदाज में उसे देखा। और तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, मगर मुझे किसी सबूत की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ आपको पुलिस के हवाले करने नहीं आया, मैं आपको अपने खानदान के हवाले करने आया हूँ। मतलब? जवाहरात ने अचंभे से आंखें सुखेड़ कर उसे देखा। मैं यहाँ आपको ये कहने आया हूँ हाशिम भाई, कि आप सच्चाई का खुद एतराफ़ कर लें। मेरे खानदान के सामने जाकर एतराफ़ जुर्म कर लें। यूं फारिस गाजी बरी हो जाएगा हर इल्ज़ाम से। आप सारा खाला से माफ़ी मांगे और उनके बाप की दैयत की रकम उनकी बच्चियों को अदा कर दें। हम आपके खिलाफ पुलिस में नहीं जाएंगे, हम आपको माफ़ कर देंगे। और हाशिम को पहली दफा लगा वो सोनिया की पार्टी से लेकर अब तक जो सादी सादी ड्रामे से परेशान हुआ वो सब बेकार था। ये तो एक बेवकूफ, घामड़ और मासूम सा बच्चा था, बल्कि ये तो पूरे का पूरा गधा था। और ये सोचकर वो जोर से हंस दिया। जवाहरात भी कदरे सुकून से मुस्कुराई। हंसते हंसते हाशिम ने चाय का कप होंठों से लगाया, घूंट भरा और फिर इसे हटाया। मुझे ये कहने दो सादी कि आज तुमने मुझे वाकई मायूस किया है। मैं एक सूट एक ही दफ़ा पहना करता हूँ, तुमने मेरे इस सूट का फर्स्ट वियर ज़ाया कर दिया। जी? वो उलझन भरे अंदाज में हाशिम को देखने लगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कत्ल नहीं किए? ओ कमन हाशिम भाई, हम दोनों जानते हैं कि ये आपने किया है। मैंने इनकार नहीं किया। हाशिम ने ताज़ा दम मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। ये मैंने किया है। वारिस मेरे रास्ते में आ रहा था, मैंने उसे मरवा दिया। खावर ने उसे खुदकुशी का रंग दिया, मगर ये काफ़ी नहीं था। इसका कत्ल कवर अप करने के लिए हमें जरताशा की कुर्बानी भी देनी पड़ी। जुमर को भी जख्मी करना पड़ा, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। हाँ ठीक है सादी, ये सब हमने ही किया है, मम्मी, खावर और मैंने। सादी की दुख भरी निगाहें हाशिम की कुर्सी के साथ खड़ी जवाहरात तक गईं, फिर वहां से खिड़की के आगे खड़े खावर तक जा फिसलीं। तो ये सब थे शुरू दिन से। मगर तुम सादी, तुमने तो आज मुझे सख्त मायूस किया है। मेरा ख्याल था तुम सबूत का कोई अंबार लेकर आओगे मेरे पास, मगर तुम तो वही मासूम बच्चे हो जिससे मैं 7 साल पहले मिला था। तुम किस दुनिया में रहते हो? अब के हाशिम को अफसोस होने लगा। आगे होकर हथेलियां बाहें मिलाए वो बरहमी से कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था
یہ تم قتل کی لمبی سی تقریر یاد کر کے میرے سامنے دہراؤ گے اور میں فوراً جا کر تمہارے خاندان کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان کی منتیں کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ مطلب تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ غصے اور افسوس سے زیادہ حیرت شدید تھی۔ تو کیا آپ اب بھی معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اتنے گلٹ کے ساتھ رہ لیں گے؟ سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اپنا دماغ کہاں چھوڑ کر آئے ہو سعدی؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ ہاشم تمہارے کہنے پہ یہ کر لے گا؟ اوف! جواہرات کو اس کی ہر بات ناگوار گزر رہی تھی۔ اور آپ سارا خالہ کو دیت بھی ادا نہیں کریں گے تو بات آخر میں پیسے پہ آ گئی ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہاشم نے ٹیک لگائی۔ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں؟ وہ شدید دکھ کے عالم میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ میں زمر اور فارس ماموں کو بتا دوں گا۔ مجھ پر کریں گے سب یقین۔ مگر خاور کچھ غیر آرام دہ سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس غصے میں کچھ بناوٹ لگتی تھی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ کم از کم زمر تو تمہارا یقین نہیں کرے گی، جواہرات نے ناک سکوڑ کر کہا۔ اس کے دل میں فارس کی نفرت اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فارس سے انتقام کے لیے داؤ پہ لگا چکی ہے۔ تو وہ کیسے مانے گی تمہاری بات؟ انہوں نے کسی انتقام کے لیے یہ شادی نہیں کی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں غصہ اترا۔ وہ فارس غازی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ ان کی شادی پہ اتنا زور دے رہی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنی معلومات اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سعدی۔ میں زمر کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ ہاشم کا انداز ٹھنڈا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے بھی مار دیں گے آپ؟ دکھ سے اس نے ہاشم کو دیکھا۔ اوہو! ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں بس یہ فائل دے دوں گا اعلیٰ عدالتی اور پولیس احکام کو، پروسیکیوشن آفس کو، میڈیا کو۔ ایک فائل اس کے سامنے ڈالی۔ سعدی نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ، جو مجھے ڈھونڈنے میں 2 دن لگے۔ تمہارے خیال میں مزید چیزیں ڈھونڈنے میں پولیس کو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں ڈر جاؤں۔ کیا تم نے جج کو بلیک میل نہیں کیا؟ اس فائل میں تمہارے اور جسٹس سکندر کے درمیان تبادلہ کی گئی ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، جو ہمیں خود جسٹس صاحب نے مہیا کیا ہے۔ بے شک تمہارا نمبر پرائیویٹ ہے اور ای میل آن جانا، لیکن جسٹس صاحب کا نمبر تو اصلی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ فائل پروسیکیوشن آفس بھجوائی، فارس غازی پھر سے گرفتار ہو جائے گا، اور اس دفعہ تم بھی ساتھ ہی جیل جاؤ گے۔ تمہارا خاندان تمہیں کھو دے گا سعدی۔ سعدی نے گہری سانس لی، کرسی کھینچی، واپس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اور اگر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو؟ اب کے ہاشم کھل کر مسکرایا۔ جواہرات نے بھی مطمئن سی سانس خارج کی۔ نوشیروان ہنوز خاموش تھا، اور خاور، وہ اب بھی آرام دہ سا کھڑا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک معاہدے کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم نے کڑوی چائے کا کپ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے کہنے لگا۔ پاکستان میں ایک انسان کی دیت کتنی ہے؟ یہی کوئی 30-31 لاکھ روپے۔ میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا۔ دیکھو، یہ رشوت نہیں ہے، دیت ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے ماموں کی دیت لو۔ میں تمہیں خرید نہیں رہا، کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے جو بھی میں نے کیا، وہ غلط تھا۔ I am sorry for that۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی۔ لیکن میں بھی تو خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد دیکھو، میرا باپ بھی مر ہی گیا۔ بے شک قدرتی موت تھی، مگر میں نے کسی کو کھونے کا غم اٹھایا۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میری بچی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی، مجھے دوبارہ گھر بنانے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ اب میں صرف کام پہ دھیان دیتا ہوں۔ میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب تم مجھے مزید کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ دیکھو بچے، اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ مانگو گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تم معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ 30 کروڑ لو، اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرو۔ میں تمہیں امریکہ میں کسی بہترین کمپنی میں جاب دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔
یا چاہو تو ہم مل کر نوشیروا کی کمپنی چلا سکتے ہیں۔ تم 50% کے پارٹنر ہوگے۔ جو تم تھرکول میں کر رہے ہو وہی پرائیویٹ سیکٹر میں کرو۔ تم سائنسدان لوگ سرکاری اداروں میں صرف ضائع ہو جاتے ہو۔ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کام کرو۔ بہت سکون، نرمی اور امید سے ہاشم نے کہا، ساتھ ہی ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ 30 کروڑ دیں گے آپ مجھے، میرے خاندان کے ایک مرد کے بدلے میں؟